हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से कुछ भी आपको रटना ना पड़े। आज का जो टॉपिक है जियो थर्मल एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए, आपको बिल्कुल परेशानी में खड़ा नहीं करेंगे। ये है छोटी सी डेफिनेशन कि आखिर जियो थर्मल एनर्जी क्या है। तो आप इसको पढ़िए, हीट एनर्जी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब एक ऐसी हीट एनर्जी जो पृथ्वी के अंदर है, उसका हम अगर यूज़ करेंगे तो वो होगी हमारी जियोथर्मल एनर्जी। कैसे? जैसे मान के चलते हैं ये है हमारा अर्थ। अब इस कोई प्लेस ऐसा है जहाँ उसके अंदर हीट है, मतलब गर्म है, तो हम क्या करेंगे, उस एनर्जी को हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे और उसका हम उपयोग करेंगे उस एनर्जी का, तो वो हो जाएगी हमारी जियोथर्मल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कैसे, मान के चलते हैं ये एक सतह है अर्थ की और इसके नीचे है हीट है, तो हम क्या करेंगे, कुछ होल करके कुछ इस तरह के एग्रीमेंट लगाएंगे और इस तरह के पाइप डालेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पाइप या वेल कह सकते हैं इनको हम पाइप डालेंगे और इसके द्वारा जो नीचे हीट है हम उनको बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह से। अब मान के चलते ये है जो अभी जो आपको दिख रहे थे स्टीम बेल्स, यहाँ हमने ज़मीन के अंदर इनको होल किया और यहाँ पर हमने पाइप लगाए और इनके द्वारा हम हीट को बाहर लाएंगे। अब यहाँ से हीट बाहर आएगी, यहाँ से हीट बाहर आएगी, तो यहाँ से स्टीम सेपरेटर हो गया जो स्टीम को अलग करेगा और मतलब हीट क्या हुआ, हीट आया और हीट आया तो यहाँ से हमने स्टीम को सेपरेट किया, मतलब यहाँ से हमने स्टीम को अलग किया। स्टीम मीन्स वाष्प। अब जो स्टीम होगी प्रेशराइज करेगी यहाँ से, मतलब यहाँ पे एक बॉयलर लगा हुआ है हमारा, जैसे यहाँ से हीट आया हीट के रूप में, यहाँ हमने बॉयलर को यहाँ पर उसको हीट दिया तो बॉयलर से क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा। तो जैसे स्टीम जनरेट होगा तो प्रेशराइज करेगा किसको, यहाँ पर स्टीम टरबाइन लगा हुआ है ये। अब इस स्टीम टरबाइन को जैसे प्रेशर करेगा स्टीम टरबाइन मूव करेगा और जैसे घूमेगा तो यहाँ से जनरेटर तो लगा ही हुआ है, तो जनरेटर क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को जैसे जनरेट करेगा तो ये हीट एनर्जी से हमने क्या बना दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसके बाद में जो स्टीम या थोड़ा थोड़ा वाष्प के रूप में बचता है तो उसको क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर देते हैं, मतलब उसको ठंडा कर लेते हैं और उसको वापस से हम पानी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, जियो थर्मल एनर्जी का यूज़ किया और इसी को आप बोल सकते हैं जियो थर्मल पावर प्लांट। एक बार फिर से आप समझ लीजिए इसको। जैसे मान के चलते हैं हमारे सामने ये अर्थ है, इसके नीचे एनर्जी है, हीट है, तो ये सतह है, तो इसमें हम पाइप डालेंगे, पाइप के द्वारा हम इसके हीट को निकालेंगे। जैसे हीट बाहर आएगी हम पानी को गर्म करेंगे बॉयलर के द्वारा, जैसे पानी गर्म होगा तो उसमें से हीट निकलेगी, सॉरी स्टीम निकलेगी और स्टीम प्रेशराइज होकर कहाँ जाएगा, स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन जैसे मान चलते हैं ये स्टीम टरबाइन है, अब हम इस प्रेशर से इस पे स्टीम पालेंगे, इस पे डालेंगे तो ये मूव करेगा, घूमेगा और जैसे घूमेगा तो यहाँ पर लगा है जनरेटर, जनरेटर घूमेगा तो यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ इसके थोड़े से एडवांटेज देख लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है जियो थर्मल एनर्जी की। तो पहला आप एडवांटेज देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है जियो थर्मल एनर्जी गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर गुड कहने का मतलब क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ से हम कुछ अलग से इसमें जला नहीं रहे हैं, लकड़ी नहीं जला रहे हैं, हम यहाँ पर कोयला नहीं जला रहे हैं, हम यहाँ पर डीजल नहीं जला रहे हैं, तो इस तरह का कुछ हम जला नहीं रहे। बस जो हीट एनर्जी मतलब जियो थर्मल एनर्जी है, जो मतलब ज़मीन के अंदर जो एनर्जी, उसको हम बाहर लाकर हम बस बॉयलर को गर्म कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा एनवायरनमेंट को यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, रिलायबल सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब रिलायबल हम इसको कह सकते हैं अगर किसी जो भी एरिया है ऐसे अर्थ में, अगर वहाँ से कंटिन्यू ये सप्लाई मतलब एनर्जी आ रही है, हीट आ रही है उस ज़मीन से, तो इसको आप बिल्कुल रिलायबल कह सकते हैं क्योंकि आप हमेशा इसको उपयोग कर सकते हो। तो ये रिलायबल सोर्स है रिन्यूएबल एनर्जी का, इसमें आपको अलग से कोई कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी भी हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हीट है सीधा सीधा हीट ही आ रही है, हमें कुछ अलग से उसको गर्म करने की या ऐसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा सीधा एनर्जी हीट ही आ रही है, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो अच्छी हाई हो जाती है। और इसके बाद में लो मेंटेनेंस। अब देखिए आपने वहाँ पे पाइप डाल दिए, बेल डाल दिए और जैसे वो हीट आ रही है और स्टीम जनरेट कर रही है, स्टीम बना रही है, तो इस तरह से हमें इनमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगता है।
तो ये कुछ एडवांटेज थे। अब ये भी आप जानते होंगे कुछ एडवांटेज रहते हैं तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी रहते हैं, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। जैसे कि लो थर्मल सोर्सेज, जियो थर्मल सोर्सेज। अब आपको ये भी पता होगा कि हर जगह तो ये होगा नहीं, बहुत ही कम ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर आप ये चीज़ कर सकते हो, जहाँ पर जो हीट है, मतलब अर्थ के अंदर हीट है। अब हीट कहने का मतलब तो ऐसा है कि पृथ्वी के अंदर कोर है तो उसमें तो बहुत हीट है, लेकिन उतने अंदर तक कौन होल्ड कर सकता है, बहुत गहराई हो जाती है, तो वो नहीं। यहाँ पर कुछ प्लेस है जो काफ़ी थोड़ी सी गहराई पर जो हीट रहती है, वहाँ पर हमें प्लेस ढूंढना पड़ता है, वहाँ पर हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कम ही प्लेस हैं, ऐसे बहुत कम ही सोर्स हैं जहाँ से हम भूतापीय ऊर्जा को ले सकते हैं। फिर देखिए कंसर्न अबाउट ग्रीन हाउस एमिशंस। देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि ये एनवायरनमेंट के लिए गुड है, बट यहाँ पर बात हो रही है कि चिंता तो बढ़ती है, क्योंकि जब भी हम नीचे से हीट निकालते तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस हीट ही आए, उसमें कुछ ऐसी एमिशंस आएंगे, मतलब गैसेस वगैरह भी आएंगे जो ग्रीन हाउस के लिए प्रॉब्लम करेंगे। तो ये एक सोचने वाली समस्या है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। देखिए उसमें अपन को होल करना है और वो सारे तामझाम लगाने हैं, स्टीम जनरेटर वगैरह ये सारी चीज़ें लगानी है, तो इसमें जो आप होल ही करेंगे तो उसका ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। उसमें जो आप पाइप डालेंगे वो भी हाई क्वालिटी के डालने पड़ते हैं ताकि वो हीट में पिघल ना जाए। तो इस तरह से जो इसका इन्वेस्टमेंट रहता है, एक बार जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो हाई रहता है, फिर भले ही चाहे रनिंग कॉस्ट लो हो जाता है, तो पहला जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो हाई रहता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक लैंड रिक्वायरमेंट फॉर जियोथर्मल, चौथा है इसके लिए स्पेसिफिक लैंड रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने पहले बताया था कि इसमें कम सोर्स रहते हैं, तो केवल एक स्पेसिफिक मतलब बस चुनी हुई जगह ही इसको हम उपयोग कर सकते हैं, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर जगह तो इसको नहीं लगा सकते प्लांट को, जहाँ पे जो भूतापीय एनर्जी होगी वहीं पे हम इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा जियोथर्मल पावर प्लांट या जियोथर्मल एनर्जी। उम्मीद है आपको इसमें थोड़ा बहुत ऐसा कुछ समझ में जरूर आया होगा जो आपके सीधा छप गया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में।